प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान करने वाली और अनोखा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह कहानी है एक हाफिज कुरान लड़की का जिसकी शादी एक घोड़े से हो गई। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसान की शादी एक बेजुबान जानवर से भला कैसे हो गई, वह भी एक हाफिज कुरान लड़की से। कहानी बहुत अनोखी और सबक आमोजन को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी पूरी कहानी की असल हकीकत जान पाएंगे। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ आदमी रहता था। वह बहुत ज्यादा अमीर और दौलतमंद था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी, नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके महल नुमा घर में बहुत सारी घोड़े भी थे। घोड़े के साथ साथ उनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी। उनके इस गांव में और भी बहुत सारे अमीर लोग रहते थे। बस उनके पास एक चीज की कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी हमेशा उदास और परेशान रहते थे। सेठ और सेठानी ने कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा दुआ तावीज नहीं छोड़ा था। हर तरह के नुस्खे, हर तरह के हाकिम ताबी से इलाज करवाया। मोहल्ले के लोगों ने जो जहां ले जाने के लिए बोला, सेठ ने अपने बीवी को वहां ले गया। लेकिन फिर भी सेठ औलाद जैसी नेमत से महरूम था। उनको कहीं भी औलाद होने की कोई किरण नजर नहीं आई थी। उन्होंने बहुत सारे गरीबों और मिस्किन को खाना भी खिलाता, यतीम बच्चियों की शादियां भी करवाई, मगर कोई भी औलाद होने का। संगीत अलामाठी अपनी बीवी से कहने लगा, हमारी इतनी जायदाद दौलत है, इन सारी दौलत को आखिर कौन संभालेगा? इन सबका वारिस कौन होगा? इस परेशानी की वजह से ना तो उनको खाने पीने का कोई होश था, ना ही दिन रात ठीक से आराम कर पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग आते हैं। एक नौकर जाकर सेठानी को बताती है कि बाहर दरवाजे पर एक बुजुर्ग आए हैं जो कह रहे हैं, इस घर की मालकिन से ही मैं कुछ ना कुछ लूंगा, नौकरों के हाथ से कोई चीज नहीं लूंगा। नौकर की यह बात सुनकर सेठानी एक कटोरा चावलों का भरकर दरवाजे पर आती है और वह चावल उस बुजुर्ग की झोली में डाल देती है। वह बुजुर्ग देखने में बहुत ही नेक लगते थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आ रहा था। उस अमीर औरत को देखा तो कहने लगा कि बेटी, तुम्हें क्या कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी को आराम से हर कोई पढ़ सकता है। तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है? वह अमीर औरत अपनी परेशानी उस बुजुर्ग को बताती है कि हमारी औलाद नहीं है, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा भी नहीं है, हमारी इतनी ज्यादा दौलत है मगर इसका कोई वारिस नहीं है। बस यही दुख और गम मैं अपने सीने में कई सालों से लिए फिर रही हूँ। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उस सेठानी की परेशानी सुनकर गमजदा हुए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे कि बेटी, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी औलाद वाली ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, मगर कुछ सालों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा। उसके बाद वह मर जाएगा। इससे ज्यादा बेटी मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। बस तुम ये समझो कि चंद साल का ही सही औलाद का तुम्हें जरूर सुख मिलेगा। फिर उस बुजुर्ग ने अपने झोले में हाथ डालकर थोड़े से चावल सेठानी की मुट्ठी में रखे और कहने लगा कि इन चावलों की खीर पकाकर तो तू दोनों मियाँ बीवी खाना और इससे तुम्हें एक बेटा पैदा होगा। सेठानी सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, आखिर बेटा पैदा होने की खुशी तो मिलेगी। 14 साल हमारे पास तो बेटा होगा। वैसे भी किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने साल जीगा और कौन कब मरेगा, यह सब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। सेठानी अल्लाह वाले बुजुर्ग से आंखों में आंसुओं लिए कहने लगी, बस हमारे लिए यही काफी है कि हमारी औलाद होगी। मैं 14 साल तक अपने बेटे की बहुत खिदमत करूंगी, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी, उसको जी जान से प्यार करूंगी। और वैसे 14 साल तक भी जो हमारे दिल की ख्वाहिश है कि आखिरकार इस दौलत को कौन संभालेगा, कौन वारिस बनेगा, आखिर यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उस दिन सेठानी ने अपना सारा कामकाज जल्दी खत्म किया, अपने शौहर के पास आई और आकर उसको सारा वाकया बताया कि देखो, इस बुजुर्ग ने हमें यह चावल दिए हैं और कहा है कि हम दोनों इसकी खीर पकाकर अगर खाएंगे
तो हमारे पास एक बेटा पैदा होगा। तो वह सेठ कहने लगा कि आखिर हमने इतना कुछ किया है, इतनी हकीम और तबीब से इलाज करवाया है, मगर हमें उनसे कोई भी फल नहीं मिला। अब इस खीर से हमें क्या मिलने वाला है? सेठानी कहने लगी कि जब इतना कुछ किया है तो एक यह भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इसी से हमें कुछ फल हासिल हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर हमने उस बुजुर्ग की बात ना मानी तो क्या पता वह नाराज हो जाए। उन सेठ को भी अब तक किसी बात पर भी यकीन नहीं था, लेकिन वह अपनी बीवी की वजह से मान गए, कहीं मेरी बीवी को कोई दुख ना पहुंचे। फिर दूसरे ही दिन वह दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की इबादत करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं और फिर से खीर बनाती है। वह खीर अपने हाथों से बनाती है और उस खीर को दोनों रात को मिलकर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद सेठ की बीवी हमला हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। वह दोनों बहुत खुश होते हैं। सेठ अपनी बीवी से कहता है कि देखो, वह बुजुर्ग तो वाकई में सच कह रहे थे, उन्हीं की वजह से आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। वह जरूर कोई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। ऐसे खुशी खुशी उसके 9 महीने गुजरे। 9 महीने गुजरने के बाद सेठानी ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। सेठानी ने अपने बेटे का नाम अकबर रखा और 7 दिन तक गरीबों मिस्किन में खाना तकसीम होता रहा और कई दिनों तक अपने सारे गांव वालों को खाना खिलाता रहा। फिर उस सेठ ने एक बहुत बड़े जादूगर को अपने पास बुलाया, जो कि हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताता था। उसने अपने जादू के जरिए से पता किया कि यह बच्चा सिर्फ 14 साल तक जिंदा रहेगा। इस जादूगर की बात सुनकर सेठानी को उस फकीर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात याद आ जाती है। पहले तो वह दोनों बहुत दुखी हुए, फिर वह सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमको औलाद का सुख तो दिया है, चाहे कोई साल ही क्यों ना हो। फिर वह दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे की परवरिश पर बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत खुश होते हैं। वह अपने बेटे की हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका बेटा जब 7 साल का हो जाता है, सेठ अपने बेटे को घर पर ही दीन की तालीम दिलवा है और अपने बेटे की हर ख्वाहिश को घर में ही पूरा करता है। उसकी स्कूल की पढ़ाई, हर चीज घर में हो रही थी। उसको ऐसे ही हर अच्छे बुरे का पता चल जाता है। इसी तरह से दिन गुजरते गए। अब उनका बेटा 12 साल का हो जाता है। उनका अकबर बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, मुझे अपनी जमीनों को देखना है। मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकला, मुझे इस घर के अलावा किसी चीज का इल्म नहीं। अब मुझे क्या पता कि आपकी जमीनें किस किस जगह पर हैं। पहले तो सेठ अपने अकबर बेटे की बात सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि उसकी उम्र 12 साल हो चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि इन 2 सालों में उनके साथ कोई अनहोनी पेश आए, मगर वह यह सब अपने अकबर बेटे को नहीं बता सकता था। फिर वह अपने चेहरे पर थोड़ी खुशी लाकर कहने लगा कि हाँ हाँ बेटा, तुम जहां चाहे चले जाओ, तुम्हें घूमकर अपनी सारी जमीनें देखनी चाहिए। आखिरकार कल को तुम ही सारी जायदाद के वारिस बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये तुम कभी भी किसी से मत बताना। उनका अकबर बेटा बहुत ही फरमाबरदार था। उसने कहा कि ठीक है बाबा जान, मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। एक दिन वह सेठानी अपने शौहर से कहती है कि आप मेरे बेटे की शादी कर दें, ताकि मेरा बेटा अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से गुजार सके। सेठ ने कहा कि ठीक है, मगर इसकी उम्र इतनी कम है, हम कैसे इसकी शादी करा दें। फिर सेठ अपने बीवी से कहने लगा, मुझे पहले उस फकीर बुजुर्ग से पूछना होगा जिसने हमें 12 साल पहले बेटे की खुशखबरी सुनाकर यह बताया था कि आपका बेटा 14 साल जिंदा रहेगा। फिर वह अपने नौकरों को हुक्म देता है कि तुम उस फकीर बुजुर्ग को तलाश करके लाओ जो 12 साल पहले हमें चावल देकर गया था। उसके नौकर काफी ज्यादा उस फकीर अल्लाह वाले बुजुर्ग को ढूंढते हैं। आखिरकार उनको बुजुर्ग मिल जाता है जो कि जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। फिर उन बुजुर्ग फकीर को बड़े ही प्यार और अदब एहतराम के साथ उस महल में लाया गया। सेठ उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उनको कहने लगा कि सरकार,
2 साल मेरे बेटे की जिंदगी बाकी रह गई है। अब मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से करूं। उन फकीर बुजुर्ग ने कहा कि आप अपने बेटे की शादी एक हाफिज कुरान लड़की से करवाएं जो नेक और परहेजगार भी हो, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है जो तकदीर बदल सकती है। और अगर आपकी बहू हाफिज कुरान होगी तो अपने शौहर के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर उस सेठ ने हाफिज कुरान लड़की को तलाश किया और अपने अकबर बेटे का निकाह उस लड़की से करवा दिया। वह गरीब घर से थी, मगर बहुत ही नेक और परहेजगार थी। सेठ ने अपने अकबर बेटे को नसीहत की, बेटा तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मगर अपनी बीवी को इस बात की खबर ना होने देना। अकबर दिन को तो अपनी बीवी के साथ खुशियां मनाता, मौज मस्ती करता, मगर आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता और वह सुबह होने से पहले ही अपने बिस्तर पर आकर सो जाता। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब अकबर का चौथा साल खत्म होने में कुछ दिन बाकी रह गए थे। एक दिन अकबर की बीवी रात को जाग जाती है। जब उसने देखा कि बिस्तर खाली है, वह अपने घर पर हर जगह देखती है, मगर उसको कहीं भी अकबर की कोई खबर नहीं मिलती। वह किसी से कुछ कहती नहीं, वह खामोश रहती है। फिर जब वह फज्र की नमाज अदा करके अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अकबर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। वह अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती। दूसरी रात भी वह ऐसा ही करता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। वह अपने शौहर की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा शौहर रात को कहाँ चला जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। मगर वह अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं मेरा शौहर मुझसे नाराज ना हो जाए, झगड़ा ना करें। वह अपने सास ससुर से भी इस बारे में कुछ नहीं पूछती। वह अपने इस गम को अंदर ही अंदर घुटती रहती है। उसको खाने पीने की भी कोई फिक्र नहीं रहती। एक दिन उनके घर में फूल बेचने वाली बुढ़िया आई। वह हमेशा से ही उस घर में फूल देने के लिए आया करती थी। अकबर बीवी उस बुढ़िया से खुश होकर फूल खरीद लेती थी। जब अकबर की बीवी उस बुढ़िया से फूल लेने आती है तो बुढ़िया उसको देखकर कहती है कि बेटी तुम्हें क्या परेशानी है, कौन सा दुख है, तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम सूखती जा रही हो। अकबर की बीवी कहने लगी कि अम्मा क्या बताऊं, मेरा शौहर रात को कहीं चला जाता है और सुबह होते ही अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। वह रात को किसके पास जाता है, किस लड़की से मिलता है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। इस दुख की वजह से मुझे भूख नहीं लगती, मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और इसीलिए मैं सूखती जा रही हूँ। वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी तुम ऐसा करना कि आज रात तुम जागती रहना और ध्यान रखना कि तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है और किसके पास जाता है। वह कहने लगी कि अम्मा अगर मुझे नींद आ गई तो फिर वह बुढ़िया कहने लगी कि तुम अपने हाथ पर छोटा सा जख्म बनाकर उस पर मिर्ची छिड़क लेना, उसकी जलन से तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर दूसरी रात अकबर की बीवी बिल्कुल ऐसे ही करती है। वह अपनी उंगली पर छोटा सा जख्म बनाकर उसके ऊपर मिर्ची लगा लेती है। वह रात भर जागती है, मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है तो वह अकबर अपने बिस्तर पर से गायब होता है। अगली सुबह जब वही बुढ़िया उधर से गुजरी तो अकबर की बीवी से पूछा कि बेटी क्या हुआ, कुछ पता चला? वह कहने लगी कि नहीं अम्मा, रात को मेरे जख्म पर जब जलन कम हुई तो मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद मुझे फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहने लगी कोई बात नहीं बेटी, आज तुम अपने इस जख्म को थोड़ा बड़ा कर लो, फिर उस पर मिर्ची छिड़क लेना, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब तुम्हारा शौहर अपने बिस्तर से उठकर जाने लगेगा, उसके सामने खड़े होकर पूछना। अकबर की बीवी ने बिल्कुल ऐसे ही किया। आज रात उसको नींद नहीं आ रही थी। जब उसका शौहर रात को अपने बिस्तर से उठकर जाने लगा तो जिस तरह बुढ़िया ने उसको बताया था उसके रास्ते पर खड़ी हो जाना, तो उसने ऐसा ही किया। जब वह अपने दरवाजे से बाहर जाने लगा तो वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस वक्त किससे मिलने के लिए जा रहे हो, पहले मुझे बताओ और फिर यहाँ से जाना होगा। अकबर अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश किया कि अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी
तो तुम मुझसे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगी। उसकी बीवी कहने लगी कि ठीक है, नहीं मिलना, मगर मुझे तुम्हें यह बताना होगा कि तुम इतनी रात को कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, पहले मुझे यह बता दीजिए। अकबर बेचारा अपनी बीवी की जिद के आगे झुक जाता है। उसकी जिद के आगे उसकी एक भी ना चली। उस वक्त अकबर की उम्र 14 साल पूरा होने को ही थी और 15 साल शुरू होने वाला था। अकबर कच्चे चावल लेकर उसमें से कुछ पड़ता है। फिर अकबर अपनी बीवी को 2 मुट्ठी भरकर चावल देता है और कहता है कि इन चावलों को तुम अपने दोनों मुट्ठ में भरकर पकड़ लेना। पहले अपने दाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंक देना। मैं कौन हूं तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था वैसे तुम्हें मिल जाऊंगा। एक बात याद रखना, अगर तू बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गए तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। अकबर की बीवी बड़े जोश के साथ अपने हाथ में चावल लेकर शौहर के साथ बाहर अनशन में जाती है तो अकबर की बीवी अपने दाएं हाथ वाले चावल उसके ऊपर फेंक देती है तो अकबर एक सफेद घोड़े में बदल जाता है। उस घोड़े की लंबी गर्दन, उसके ऊपर बड़े बड़े बाल, वह तेजी के साथ दौड़ने लगता है। अकबर की बीवी उस घोड़े को देखकर एकदम से घबरा जाती है और जो उसके शौहर ने कहा था कि बाएं हाथ वाले चावल बाद में मेरे ऊपर फेंक देना, वह उस घोड़े को देखते ही चावल फेंकना भूल जाती है। वह घोड़ा उसकी आंखों के सामने ही अपने घर से बाहर चला जाता है। घोड़ा जब घर से बाहर जाता है तो फिर वह वापस नहीं आता। अकबर की बीवी जब अपने होशो हवास में आती है तो अपने आप को बहुत कोसती है कि उसने बाएं हाथ वाले चावल उसके ऊपर क्यों नहीं फेंके। अब उससे उसको कोई फायदा नहीं था क्योंकि अकबर अब उस घर में वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह हुई तो अकबर के माँ बाप को उस सारे वाकये का पता चला। उन्हें बहुत दुख होता है। वह दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। बस यही सोच में रहते हैं। इसी तरह 2-4 दिन गुजर गए। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने का वक्त गुजर गया, मगर उनका अकबर बेटा अपने घर वापस नहीं आया और ना ही उसका कहीं कुछ पता चलता है। सेठ अपने नौकरों को आसपास के इलाकों में अकबर को तलाश करने के लिए भेजता है, मगर फिर भी उसका कुछ पता नहीं चलता। अकबर की बीवी हर वक्त अपने आप को कोसती रहती कि उसने अपने ही हाथों से अपने शौहर को खो दिया। फिर एक दिन उसने सोचा कि वह कुछ भी करके अपने शौहर को वापस लाकर रहेगी। फिर एक दिन वह उठकर अपने सास ससुर के पास जाती है और जाकर कहती है कि माँ जी, जो कुछ मैंने अपने शौहर के लिए गुनाह किया है वह इस गुनाह की वजह से मुझसे नाराज होकर चला गया। अब मैं उसको किसी भी कीमत पर तलाश करके लाना चाहती हूँ। आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपने शौहर को तलाश करके ला सकूं। उन दोनों मियाँ बीवी को और क्या चाहिए था। अगर उनका बेटा किसी भी तरीके से वापस आता है तो उनको इसे बड़ी खुशी क्या चाहिए। अकबर की बीवी को उसके सास ससुर इजाजत देते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, मगर हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब सेठ की बहू अपना रूप बदलकर एक बहुत बड़ी आलिम बन जाती है। वह अपने आप को हिजाब में लपेट कर रखती है। अल्लाह की इबादत गुजार वह पहले ही बहुत ज्यादा थी। अब वह अपने आप को फुल पर्दे में रखकर अपने साथ खाने पीने का साजो सामान और कुछ नौकरों को लेकर वहां से चली जाती है और अपने साथ कुछ पैसे लेकर निकल पड़ती है और अपने इलाके की हुदू गिरो संगीत, अगर जिसको पेट भरकर खाना खाना है तो वह कोई ना कोई अजीब या फिर कोई नई बात बताएगा। लंगर बांटने वाले मालकिन को ऐसे ही रोज लोग आते हैं और कोई ना कोई नई बात बताकर चले जाते हैं, मगर अकबर की बीवी को अपने मतलब की बात का अभी तक किसी से कुछ पता न चला। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ जो फूल बेचने वाली बुढ़िया है, उसका एक पोता था। वह बुढ़िया सारा दिन अपने पोते का ख्याल रखती क्योंकि उसकी बहू और बेटा दोनों काम पर चले जाया करते थे। उनके घर में एक बकरी थी जिसका दूध निकालकर वह अपने पोते को पिलाती थी। उसकी दिन को देखभाल वही किया करती थी। इस तरह वह बुढ़िया रोज अपने पोते को सुलाकर उसे बकरी के लिए चारा लेने के लिए खेतों में चली जाती थी और साथ में
एक टोकरी भी ले जाती थी। उस टोकरी में खेतों से फूल तोड़कर लाया करती थी और अपनी बहू और बेटे के घर आने से पहले पहले वह लोगों के घरों में जाकर फूल को बेच दिया करती थी। एक दिन बुढ़िया को फूल बेचते बेचते काफी टाइम हो गया कि उसके बहू और बेटा दोनों ही घर पर आ चुके थे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अकेला घर पर रो रहा है। इतने में बुढ़िया भी फूल लेकर घर आ गई। उसके बहू और बेटा दोनों ही अपनी माँ को बातें सुनाने लगे कि माँ, तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मैं तो बकरी के लिए चारा लेने गई थी और मुझे फूल इकट्ठे करते करते टाइम हो गया। उसकी बहू भी कहने लगी कि माँ, आज के बाद मेरे बेटे को अकेला छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर अब आपने ऐसा किया तो आपको घर में खाना नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। दूसरे दिन वह बुढ़िया बकरी के लिए चारे के लिए दोबारा उसी जगह चली जाती है। उसने देखा कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो वह बुढ़िया लालच में आकर फिर से फूलों को इकट्ठा करने लगी। वह कल की बातें भूल चुकी थी। फिर वह फूल इकट्ठे करते करते फिर से काफी लेट हो गई। जब वह घर आई तो उसकी बहू ने उस बुढ़िया को घर से निकाल दिया। वह बुढ़िया रात भर बाहर अंधेरे में बैठी रही। सुबह होते ही वह फिर से फूल इकट्ठे करने के लिए निकल गई। इस दिन उसको फूल इकट्ठे करते करते काफी अंधेरा हो गया। जब उसने देखा कि आपके काफी अंधेरा हो गया है तो उसको गांव का कोई रास्ता ठीक नजर नहीं आ रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें खोल खोल कर देखती, मगर उसको रास्ता ठीक से पता नहीं चल रहा था। फिर वह थोड़ा आगे चली तो उसने देखा कि एक गाय, जिसके गले में एक घंटी वाली रस्सी लगी हुई थी, जो कि मैदान में घास चल रही थी। उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं इस गाय के पीछे पीछे चलती हूँ तो गांव में पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर बुढ़िया उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय चलते चलते कई मैदान पार कर जाती है। जब वह 7वें मैदान पर आती है तो उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। जब गाय ने अपना सींग के साथ उस पत्थर को मारा तो पत्थर अपनी जगह से हिला। तो बुढ़िया ने देखा कि वहां पर एक घर है जहां पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। वह गाय सीढ़ियां नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया भी उस गाय के साथ सीढ़ियां नीचे उतरती आ रही थी। उस बुढ़िया ने देखा कि उस घर के अंदर तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। उस बुढ़िया को घर के अंदर कुछ अजीब सा मंजर देखने को मिला। गाय के गले में जो घंटी वाली रस्सी थी वह अपने आप उतर गई और गाय एक जगह जाकर खड़ी हो गई। उस गाय का कोई दूध निकाल रहा था, मगर कौन निकाल रहा था? कुछ दिख नहीं रहा था। उस बुढ़िया को कोई दिखाई नहीं दे रहा। वह बुढ़िया यह सब कुछ देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि हाय अल्लाह, मैं किस जगह पर आकर फंस चुकी हूँ। वह बुढ़िया इधर उधर छुपने के लिए जगह तलाश करने लगी, मगर उसको कोई जगह ना मिली। हर जगह तो रोशनी थी। फिर वह बुढ़िया एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जो कुछ वहां हो रहा था वह बुढ़िया खामोशी के साथ देखने लगी। फिर चंद लम्हे बाद एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ आया। जैसे ही वह घोड़ा उस घर के अंदर दाखिल हुआ, देखते ही देखते वह घोड़ा अकबर बन गया। फिर देखते ही देखते उस अकबर ने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहने और वहां एक पलंग पड़ा हुआ था। वहां पर आकर बैठा। उसके सामने एक खाने की प्लेट और प्याली दूध भरी आई। वह भी कई तरह तरह की चीजें पेश की गई और सामने एक कौवा बैठा हुआ था। अकबर ने खाना खाया, दूध की प्याली ली और मुंह में पान खाया। फिर सोने से पहले कौवे से पूछने लगा कि ए कौवे, बता कि मेरे माँ बाप अब क्या कर रहे हैं। तो उस कौवे ने जवाब दिया कि आपके माँ बाप आपके घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत दुखी है। फिर वह बोला कि हमारी जमीन कौन संभाल रहा है। कौवा कहने लगा कि सेठ साहब एक खास नौकर संभाल रहा है। फिर उसने पूछा कि मेरी हाफिज कुरान बीवी क्या करती है। कौवे ने कहा कि आपकी बीवी इलाके के बाहर जाकर लोगों को लाताकदी बांटती है, मुफ्त में खाना खिलाती है और उनसे हर नई बात के बारे में पूछती है। अकबर यह सब पूछने के बाद उस पलंग पर सो गया बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थी। उसने ऐसा अजीब मंजर जिंदगी में पहली बार देखा था। वह बुढ़िया सब कुछ भूलकर आगे क्या होता है यह सब देखने लगी। फिर उस बुढ़िया को कुछ अजीब नजर ना आया। फिर इसी तरह
रात गुजर गई और सब सुबह हो गई। सुबह होते ही अकबर उस पलंग से उठा और देखते ही देखते एक घोड़ा बनकर बाहर आ गया, और बाहर आते ही वह तेजी से उस घर से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। रात की तरह उस गाय का फिर किसी ने दूध निकाला, उसके गले में फिर से घंटियां आ गई। फिर वह गाय भी घर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ी तो बुढ़िया ने सोचा कि मैं भी इस गाय के पीछे ही इस घर से अब निकलना समझदारी समझूंगी। अगर यहां रही तो यह ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाऊं। वह बुढ़िया भी जल्दी से उस गाय के पीछे पीछे उस घर से बाहर निकल आई। जब वह गाय के साथ उस घर से बाहर आई, बाहर आते ही उस गाय के मुंह के आगे फिर से बड़ा पत्थर आ गया। वह गाय जंगल की तरफ खेतों में चली गई और बुढ़िया कुछ सोचते हुए उस इलाके की तरफ जाने लगी। वह सोच रही थी कि यह जो कुछ रात को मैंने देखा है जल्दी से किसी को बता दो, यह ना हो कि मैं भूल जाऊं। फिर उसको एकदम से याद आया, इस इलाके में एक बहुत ही नेक औरत है जो कि नई बात बताने वाले को बहुत ही उम्दा किस्म का खाना खिलाती है, और मुझे तो वैसे ही बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अगर उसने एक औरत को मेरी नई बात पसंद आ गई तो बाकी की सारी जिंदगी खाने पीने की जो परेशानी है खत्म हो जाएगी। फिर वह चलते चलते उस इलाके में पहुंच गई। उस नेक औरत ने एक झोपड़ी बनाई हुई थी जहां पर वह लोगों को खाना खिला रही थी। जैसे ही बुढ़िया उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई, वह फौरन से कहने लगी कि मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जब अकबर की बीवी को यह मालूम हुआ कि एक बुढ़िया खाने के लिए आई है तो उसने अपने नौकरों को कहा कि जल्दी से इस बुढ़िया के लिए अच्छे से खाने का इंतजाम करो। नौकरों ने जब बुढ़िया से पूछा, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? बुढ़िया कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, मैंने सुना है यहाँ पर मुफ्त खाना मिलता है, इसलिए मैं खाने को चली। आई आई वह नौकर कहने लगा, ठीक है आपको खाना मिल जाएगा, मगर इसके लिए आपको एक नई बात बतानी होगी। वह बुढ़िया कहने लगी कि हाँ, मुझे एक नई बात पता है। तो वह नौकर उस बुढ़िया को अंदर लेकर आए, क्योंकि अकबर की बीवी का हुक्म था कि अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ पर खाने के लिए आए उसको बहुत अच्छी से खिदमत करना। फिर उस नौकर ने उस बुढ़िया को बहुत अच्छे और उम्दा किस्म के खाने दिए। वह बुढ़िया 2 दिन से भूखी थी। वह इतने अच्छे खाने देखते ही खाने पर टूट पड़ी। जब उस बुढ़िया ने खाना खा लिया तो फिर नौकरों ने उस बुढ़िया को नए कपड़े भी दिए। उस बुढ़िया ने वह नए कपड़े पहने और बहुत खुश हुई। जब उसके नौकर बुढ़िया को अकबर की बीवी के पास लेकर गए तो बुढ़िया और अकबर की बीवी ने जल्दी से एक दूसरे को पहचान लिया। पहले वह दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। फिर उस अकबर की बीवी ने कहा कि अम्मा, आपने कौन सी ऐसी नई बात देखी है? वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटी, मैंने तो कोई बात नहीं देखी। वह तो मैं 2 दिन से भूखी थी, इसीलिए जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे खाना दो। अकबर की बीवी कहने लगी कि अम्मा, तुम घबराओ नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपके पास कोई नई बात है तो आप मुझे बता दें। मगर फिर भी वह बुढ़िया बात को टाल रही। वह अकबर की बीवी कहने लगी कि अम्मा, मुझे लगता है आपने जरूर कुछ नई बात देखी है। अगर आप मुझे बता दें कि वह नई बात क्या है तो मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी सारी जिंदगी आपकी खिदमत गुजारी में गुजरेगी। इस बात को सुनकर बुढ़िया सोचने लगी, चलो मेरा तो पहले ही कोई ठिकाना नहीं, वह बात बता ही देती हूँ ताकि मेरी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरे। फिर उस बुढ़िया ने जो कुछ घर में देखा वह सब कुछ उस अकबर की बीवी को बता दिया। वह बुढ़िया की बातें सुनकर हाफिज कुरान लड़की सोचने लगी, जरूर वह मेरा शौहर ही होगा। फिर वह उस बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, आप मुझे उस जगह पर ले चले। वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, वह मुझे शैतानी जगह लगती है और तुम एक हाफिज कुरान लड़की हो, तुम्हें वहां पर कोई नुकसान भी हो सकता है। मगर वह हाफिज कुरान लड़की उस बुढ़िया की एक बात नहीं सुनती। वह कहती है कि अम्मा, आप मुझे उस जगह पर अभी के अभी ले चलो। वह बुढ़िया कहने लगी कि आज नहीं, कल रात को चलेंगे, क्योंकि इस जगह पर रात को ही जाना होगा। दूसरे दिन वह बुढ़िया उस हाफिज कुरान लड़की को साथ लेकर उस मैदान में चली गई और वह गाय का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई तो गाय आई। उसने अपने सींग के साथ पत्थर को हिलाया तो पत्थर गाय के मुंह से हट गया। जब वह गाय नीचे उतरने लगी
तो बुढ़िया कहने लगी, बेटी जल्दी करो, इस गाय के साथ ही हमें सीढ़ियां नीचे उतरना है। बुढ़िया उस लड़की को लेकर एक कोने में छुप जाती है और कल की तरह फिर से वही मंजर देखने को मिला। उस गाय का कोई दूध निकाल रहा था। फिर एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ आया और आते ही उसने शहजादे का रूप बदल लिया। फिर उसके सामने उम्दा किस्म की प्लेटों में खाना आने लगा। ये सब कुछ खाकर पलंग के ऊपर बैठता है और अपने सामने बैठे कौवे से पूछता है कि कौवे बताओ कि मेरे माँ बाप इस वक्त क्या कर रहे हैं। कौवा अकबर की बात सुनकर खामोश ही रहता है और वह उदास हो जाता है। अकबर उसकी खामोशी और उदासी को देखकर समझ जाता है कि उसके माँ बाप ठीक नहीं है। फिर सोचने लगा कि अब मेरे पीछे जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। फिर जब सोने के लिए लेटता है तो वह उस हाफिज कुरान लड़की की बर्दाश्त अब खत्म हो जाती है। वह भाग कर आती है और अपने शौहर के पांव पकड़ने लगती है। तभी अकबर उसको देखकर उठकर बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाफिज कुरान लड़की अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। कहने लगी कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। अब आप मेरे साथ घर चले। आपकी याद में आपके माँ बाप ने बिस्तर पकड़ लिया है और वह कुछ ठीक से खाते पीते नहीं है। उनकी सेहत खराब हो रही है। अकबर कहने लगा कि पहले तुम एक बार गलती कर चुकी हो, अब दोबारा यह गाकर ना करना। तुम्हें जो मैं नजर आ रहा हूँ दोबारा नजर भी नहीं आऊंगा। वह हाफिज कुरान लड़की रोने लगी और अल्लाह के हुजूर सजदे में जाकर गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगी। वह इतना रोई कि रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वह फिर से रोने लगी और अल्लाह से बार बार एक यही फरियाद कर रही थी कि ए मेरे अल्लाह, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है, अब आप मुझे माफ कर दें। रोते रोते उसकी हिचकियां बन चुकी थीं। अब उसके शौहर को अपनी बीवी पर तरस आया और कहने लगा, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा और वह काम बहुत ही मुश्किल है और तुमको वह काम अकेले ही करना होगा। वह हाफिज कुरान लड़की कहने लगी कि काम कितना भी मुश्किल हो मैं जरूर करूंगी। अकबर अपनी बीवी से कहने लगा कि इस घर से बाहर जाते ही तुम दाई तरफ जाना। थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे ही चलते चलते तुम्हें 6 जंगल पार करने होंगे। जब 7वें जंगल पर पहुंचेगी तो इस जंगल के अंदर एक बहुत ही पुराना दरख्त है। उस दरख्त की शाखों पर काफी सारे कांटे लगे होंगे। उस दरख्त के पास बहुत सारे जानवर बैठे होंगे और उस दरख्त के नीचे एक झोपड़ी है जहां पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठकर अकेले ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं और वह झोपड़ी भी बहुत पुरानी है। उस झोपड़ी वाले बुजुर्ग के पास एक जंगली घोड़ा है और एक बकरी है। उस बकरी का दूध निकालकर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग पी लेते हैं। अल्लाह वाले के हाथों में बहुत शिफा है। तुम्हें उधर जाकर उस जंगली घोड़े का बाल उतार कर लाना है। यह सब कुछ तुम्हें इस जौहर की नमाज से पहले करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह कहकर अकबर अपने पलंग पर सो जाता है। अब वह हाफिज कुरान लड़की सुबह होने का इंतजार करती है और वह सुबह होते ही बुढ़िया को साथ लेकर उस गाय के पीछे पीछे घर से बाहर निकली। जब वह दोनों घर से बाहर आई तो वह बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा आप मेरे घर में चले जाएं, इससे आगे अब मुझे अकेला ही जाना होगा। अब वह हाफिज कुरान लड़की अल्लाह का नाम लेकर और कुरान की तिलावत करते हुए जंगल की तरफ रवाना हो गई। वह कुरान की तिलावत में सूरह बकरा की तिलावत कर रही थी। पहले ही जंगल में उसे देखने को काफी ज्यादा जानवर मिले, मगर उन जानवरों ने उस लड़की को कुछ न कहा। जब वह 7वें जंगल पर पहुंची तो उस पुराने दरख्त को तलाश करने लगी। उसके जिस्म पर काफी ज्यादा कांटे चुभ चुके थे, मगर उस हाफिज कुरान लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। वह सूरह बकरा की तिलावत जारी रखे हुए थी ताकि उस पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर सके। उसने उधर कई जानवर भी देखे, मगर वह खामोशी से अकेले ही चलती जा रही थी। आखिरकार उसने वह पुराना दरख्त ढूंढ लिया। उस दरख्त की काफी ज्यादा लंबी शाखें थीं। उस पर अजीब किस्म के कांटे लगे हुए थे। एक अजीब सा दरख्त था। फिर उस दरख्त के नीचे एक झोपड़ी नजर आई। जब उस झोपड़ी में दाखिल हुई तो वह अल्लाह वाले बुजुर्ग सजदे में गए हुए थे। वह काफी देर खामोशी से
उस झोपड़ी में खड़ी रही। फिर जब उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सलाम फेरी, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, जब वह दुआ मांगकर फारिग हुए तो उन्होंने अपना नूरानी चेहरा उस लड़की की तरफ किया और पूछने लगे कि बेटी कैसे आना हुआ, लगता है कि तुम बड़ी मुसीबत में हो, इतनी इतनी मुश्किलों को झेल कर यहाँ तक आई हो। उस हाफिज कुरान लड़की ने सारा वाकया उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताया। अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोश रहे, फिर थोड़ी देर कुछ पढ़ते रहे, फिर कहने लगे कि बेटी तुम्हारे शौहर पर किसी ने शैतानी अमल किया हुआ है। जंगली घोड़ा के बालों और तुम्हारे शौहर के बालों को मिलाकर यह अमल किया गया है। यह अमल करने वाला शैतान तो इस दुनिया से चला गया, मगर उसका असर तुम्हारे शौहर से नहीं गया। तुम एक काम करो, यह जो बाहर एक जंगली घोड़ा तुम्हें नजर आ रहा है, उसके सर के बाल उतारकर तुम्हें लाने होंगे। मैं इस पर कुछ अमल करूंगा। वह बाल तुम्हें जाकर जब तुम्हारा शौहर घोड़ा बना हुआ होगा उसके बालों पर लगाने होंगे। वह बाहर घोड़े के पास गई। घोड़े ने जब उस औरत को देखा तो वह उस औरत को देखकर चिल्लाने लगा और उछल कूद करने लगा। जैसे ही वह घोड़ा के करीब हो रहा था, वह घोड़ा जमीन पर अचानक बैठ गया। उस हाफिज कुरान लड़की ने दोबारा से सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी तो वह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आराम से खड़ा हो गया। फिर उस हाफिज कुरान लड़की ने उस घोड़े के सर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया और हाथ फेरते फेरते कुछ बाल उतार लिए। वह बाल उतारकर जब उस बुजुर्ग के पास झोपड़ी में गई तो वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगी कि बेटी, तुम एक हाफिज कुरान हो, इसलिए अब तुम्हारे शौहर पर कोई भी शैतानी अमल नहीं करेगा। अगर तुम हाफिज कुरान ना होती तो तुम्हारा शौहर कभी भी ठीक ना होता। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस लड़की को कहा, इन बालों को जब तुम्हारा शौहर घोड़ा हुआ होगा तो वह बाल उस घोड़े के सर पर जाकर लगा देना। हाफिज कुरान लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वह उस घोड़े के बाल ले जाकर उस मैदान में खड़ी हो गई। अब वह शाम का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई वह गाय चलती हुई आई। उसने आगे से पत्थर हटाया। अब वह लड़की भी उसके साथ नीचे सीढ़ियां उतरने लगी और जाकर एक कोने में छुप गई। जब कोई गाय का दूध निकालने लगा तो आज दूध निकालने वाला आदमी नजर आ रहा था। तो वह लड़की यह देखकर हैरान हुई, जो कुछ पहले हुआ था वही होने लगा। वहां हाफिज कुरान लड़की मुसलसल कुरान की तिलावत करती जा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ आकर अंदर आ चुका है तो फौरन से उस हाफिज कुरान लड़की ने वह बाल घोड़े के सर पर लगा दिए तो वह घोड़ा पहले की तरह अकबर के रूप में आ गया। अब वहां पहले की तरह होता है कि अकबर पलंग के ऊपर बैठता है। उसके लिए आज एक नहीं बल्कि दो दो प्लेटों के अंदर उम्दा किस्म के खाने आते हैं और दो ही प्याड़ियों के अंदर दूध आता है और दो ही पान उसके आगे रखे जाते हैं। और वह यह सब कुछ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो गाय का दूध निकाल रहा था। वह हाफिज कुरान लड़की यह मंजर देखकर हैरान भी हो रही थी और खुश भी हो रही थी। जैसे ही अकबर सोने के लिए लेटा तो वह हमेशा की तरह कौवे से पूछने लगा कि ये कौवे, मुझे यह बताओ मेरे माँ बाप कैसे हैं। वह कौवा कहने लगा कि आपके माँ बाप आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको अपनी आधी उम्र गुजर जाने के बाद अल्लाह से मांग मांग कर लिया था और अब तुम 14 साल के बाद एकदम से गायब हो गए हो। इसी वजह से वह बहुत दुखी रहते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी का कोई अपना मर जाए तो उसको सब्र आ जाता है और अगर किसी का अपना गुम हो जाए तो सब्र नहीं कर पाता। उन्होंने खाना पना छोड़ दिया है। दोनों सूख कर कांटा हो चुके हैं और वह मौत के करीब होते जा रहे हैं। ये सब सुनते ही अकबर की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उस अकबर ने उस कौवे से पूछा कि मुझे यह बताओ हमारी जमीनों को कौन संभाल रहा है, वास्ते है। तो उस कौवे ने कहा कि सेठ जी का बहुत ज्यादा पुराना और वफादार नौकर है। अब वही नौकर अब अपने मालिक से बेवफाई कर रहा है। वह सारी जमीनें आहिस्ता आहिस्ता हड़प रहा है और उस गांव के लोगों पर अब उसने बहुत ज्यादा जुल्म शुरू कर दिए हैं। यह सब सुनकर अकबर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर उस अकबर ने कहा कि कौवे, मुझे यह बताओ कि इस वक्त मेरी हाफिज कुरान बीवी क्या कर रही है। कौवा यह सुनकर खामोश रहा। यह सुनकर
हाफिज कुरान लड़की अपने शौहर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में कांटों की वजह से जख्मी हो गए थे और उनसे खून बह रहा था। अकबर ने यह सब देखा तो वह समझ गया कि मेरी बीवी जंगल से वापस आ चुकी है। फिर उस लड़की ने अपने दुखते हुए हाथों से अपने शौहर के चेहरे पर हाथ लगाया तो वह रोने लगी, कहने लगी कि मुझे सच बताइए कि अब आप दोबारा से घोड़ा नहीं बनेंगे ना? अकबर कहने लगा कि नहीं, अब मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरी बीवी ने बहुत सारी मुश्किलें उठाई हैं और एक हाफिज कुरान लड़की है। फिर वह अपने शौहर का हाथ पकड़कर उसको अपने महल नुमा घर के अंदर लेकर आई। जब उनके माँ बाप ने अपने अकबर बेटे को देखा, जिनमें उठने की ताकत नहीं थी, वह अपने बेटे को देखते ही एकदम से उठकर खड़े हो गए। उन दोनों ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर उस हाफिज कुरान लड़की ने अपने सास और ससुर को सारा वाकया सुनाया और कहने लगी कि आज के बाद आपका बेटा कभी भी घोड़े में तब्दील नहीं होगा। वह बहुत खुश हुए तो सेठ अपने बेटे और बहू से कहने लगा कि बेटा, जब मैंने तुम्हारी शादी करने का इरादा किया था, मुझे उस फकीर बुजुर्ग ने कहा था कि तुम अपने बेटे की शादी एक हाफिज कुरान से करवाना, क्योंकि जो हफीज कुरान होता है वह कुरान को अपने दिल में बसा लेता है, और जो दोनों जहान का बादशाह को अपने दिल में बसता है उस पर कोई भी शैतानी अमल काम नहीं करता। उसके साथ साथ उसके घर में रहने वालों पर भी कोई शैतानी अमल नहीं हो सकता। फिर उस अकबर ने उस नौकर को सजा दिलवाई जो कि उनकी जमीनों को संभाल रहा था, और अपनी जमीनों को अब वह खुद संभालने लगा। इसी तरह वह सारे हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, जिस इंसान का कुरान पर ईमान रहेगा उसके लिए हर रास्ता आसान रहेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन साहिबे कुरान को कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा। वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़, जिस तरह तू दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ा करता था, बस तेरी मंजिल वह होगी जहां पर तेरी आखिरी आयत खत्म होगी। प्यारे दोस्तों, मैं उन तमाम औरतों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग कुरान से दूर हो चुके हैं, फिर हमारी शादी किसी बंदर से हो या किसी सांप से हो या किसी घोड़े से हो, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी किसी शराबी से हो जाती है, किसी बदतमीज इंसान से होती है जो तुम्हें दिन रात जलील करता है, तो फिर एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो, कहीं तुम कुरान से दूर तो नहीं हो गए। अगर तुम कुरान से जुड़ी हुई हो तो मैं दावे से कहता हूं, अगर तुम्हारी शादी किसी जानवर से हो, चाहे वह घोड़ा हो या बंदर हो या फिर कोई सांप हो, तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान को इंसान बनाने में देर नहीं लगाता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़त से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हुजूर की बताई हुई बातों से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हो सकता है आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।